छोटे बच्चे 12th, वेरी गुड। और जो ये बड़े बड़े बच्चे, ये कौन सी क्लास में? 5th, मुझे लगा 5th में है। सो चाय भी आ गई है। सो मेरा नाम संदीप कक्कड़ है। अपनी लाइफ में अगर अपॉर्चुनिटीज को एक्वायर कर लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं, तो हम बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। अमिताभ बच्चन को अगर वो फर्स्ट मूवी की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होती तो आज अमिताभ बच्चन जी अमिताभ बच्चन नहीं होते, राइट? नरेंद्र मोदी जी को भी जो इनिशियल लेवल की अपॉर्चुनिटीज मिली थी संघ में काम करने की, अगर वो नहीं मिली होती तो वो इस लेवल पे ग्रो नहीं कर पाते। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री नाउ। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे, संभावनाओं के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि किस तरीके से करियर में, लाइफ में हम अपॉर्चुनिटीज़ को एक्वायर कर सकते हैं। पर उससे पहले मैं थोड़ी सी चाय पीना चाहूँगा, गरम चाय। एंड आई विल ट्राई टू डिप दिस पर्टिकुलर बिस्किट इन दिस पर्टिकुलर टी। ओह माय गॉड। सो गरम चाय में मैंने बिस्किट को डिप किया, थोड़ा डिले हुआ और ये बिस्किट जो मैं खा सकता था, बढ़िया टेस्टी मीठा बिस्किट, वो इस कप के अंदर चला गया। जानते हैं गाइस, लाइफ में कई बार हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं। थोड़ी सी डिले हुई और अपॉर्चुनिटी मिस। तो इस सेमिनार में हम ये बात करेंगे कि हाउ वी कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। क्या हुआ था, मैंने चाय के अंदर बिस्किट को डिप किया और बिस्किट गायब। मेरे को खाना था बिस्किट और बिस्किट मिला मुझे? नो। इसको अपॉर्चुनिटी से अगर कनेक्ट करें तो लाइफ भी ऐसी गर्मा गर्म चाय की तरह है और उसमें हमको बिस्किट रूपी अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। लेकिन थोड़ा सा अगर डिले कर दो तो क्या होगा, वो अपॉर्चुनिटी जो मुझको मिलनी चाहिए थी, जो वो मीठा मीठा बिस्किट में खा सकता था, वो कहाँ चला गया? वो चाय के अंदर चला गया। सो क्या समझ में आ रहा है आपको कि अपॉर्चुनिटीज अगर आपको चाहिए तो आपको टाइम, समय की वैल्यू आपको करनी पड़ेगी। आ रहा है समझ में? अगर आपने समय की वैल्यू कर ली तो आप लाइफ में कई अपॉर्चुनिटीज गेन कर सकते हो। और अगर आपने समय को वेस्ट कर दिया अभी तो क्या होगा? समय आपको कल वेस्ट कर देगा। सो लाइफ बार बार तो नहीं मिलती ना। कोई अमृत पी के तो नहीं आया ना यहाँ पे कि अमृत पी के बैठे हुए हैं हम, तो सर हम 200 साल तक जिएंगे। एक लिमिटेड टाइम है बेटा, और इस लिमिटेड टाइम में, इस लिमिटेड लाइफ में हमको बहुत कुछ एक्वायर करना है, हाँ या ना? आफ्टर 12th कुछ बड़े लेवल पे आप लोग करेंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, कुछ लोग इंजीनियर्स बनेंगे, कुछ लोग डॉक्टर्स बनेंगे, कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे। फर्स्ट पॉइंट आ रहा है कि स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल एंड गेट एसोसिएटेड विद पॉजिटिव, ओपन माइंडेड पीपल इन योर लाइफ। और अगर बड़े लोग, अच्छे लोग, पॉजिटिव लोग जो आपको संभावनाओं की बात करते हो, ऐसे लोग नहीं मिले तो क्या करो? पॉजिटिव किताबें पढ़ो जो ये बातें कर रही हैं। तो इससे क्या होगा? आपका माइंड प्रोग्राम होने लगेगा पॉजिटिविटी के प्रति। तो पॉजिटिविटी अगर माइंड में जाएगी तो रिजल्ट्स भी क्या होंगे? पॉजिटिव आएंगे। अमिताभ बच्चन को फर्स्ट टाइम जो अपॉर्चुनिटी के लिए वो गए थे मूवी में, तो क्या हुआ? मूवी के डायरेक्टर ने बोला कि आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, आप रेडियो में ट्राई कीजिए, आप मूवी में स्टार नहीं बन सकते। गाइस, वो सदी के महानायक बन गए हैं आज। सेकंड पॉइंट जो है, जो हम लोग मिस कर जाते हैं, सेकंड पॉइंट है फोरकास्ट द फ्यूचर। हम लोग क्या करते हैं? सुबह बस उठ जाते हैं, स्कूल आ जाते हैं, घर चले जाते हैं, मन करा तो किताबें खोल ली, कल अगर एग्जाम होगी तो ऑब्वियसली पढ़ेंगे आज, अगर एग्जाम नहीं होगी तो क्यों पढ़े सर आज। बस यही हमारा रूटीन है। रूटीन को थोड़ा सा चेंज करें। अगर आप रूटीन के अंदर क्या चीज़ लेकर आ रहे हैं? थोड़ा हार्डवर्क लेकर आ रहे हैं। और साथ में आप क्या कर रहे हैं? हार्डवर्क ऐसे नहीं कि बस क्या नाम है, अपन ने फावड़ा और वो गेटी लेके चले गए मार्केट में, वो बस खोल रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं। नो, हार्डवर्क शुड बी इन अ राइट डायरेक्शन। तो उससे पहले आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा अपने फ्यूचर को। और मैं बोल रहा हूँ फ्यूचर माइंडसेट डेवलप करो। तो एक क्वेश्चन आया कि टेक्नोलॉजी में करियर है क्या? तो अब गिलास अगर आधा खाली है और आधा ही भरा है तो क्या करना पड़ेगा हमको? ऐसे लोगों से एसोसिएट होना पड़ेगा जो टेक्नोलॉजी का ज्ञान रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, ठीक है? और हमको अपना फ्यूचर फोरकास्ट करना पड़ेगा। इंडिया में हो क्या रहा है?
इंडिया मूवमेंट में बहुत सारे जॉब्स आएंगे आगे। मेक इन इंडिया मूवमेंट हो रहा है, मतलब इंडिया में ही बनेगा, तो स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी या नहीं रहेगी? अगर आप टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड माइंडसेट लेकर आते हो और टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे बढ़ जाते हो, तो आपको टेक्नोलॉजी में बहुत सारी संभावनाएं दिखेंगी। लेकिन अगर आप घर ही बैठे हुए हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस एक सिंपल बस एक 12th कर लिया, फिर ग्रेजुएशन कर लिया, फिर शादी कर ली, फिर तो करियर में कुछ करना नहीं करना है, आगे ना। तो सेकंड चीज जो आपको है वो है फोरकास्ट योर फ्यूचर। आपको क्या करना पड़ेगा? अपना फ्यूचर को फोरकास्ट करना पड़ेगा कि मुझको अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर में भी वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं, जानवरों के डॉक्टर, वो बनना है। इंसानों के डॉक्टर होते हैं, वो बनना है। अब इंसानों के अंदर भी क्या होते हैं? हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, आंखों के डॉक्टर होते हैं, कान ईएनटी, आंख कान गला वो स्पेशलिस्ट होते हैं, हार्ट के डॉक्टर होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्किन के डॉक्टर्स होते हैं। तो उसमें कौन सी फील्ड में जाना है आपको? तो आपको संभावनाएं देखनी पड़ेंगी, अपॉर्चुनिटीज देखनी पड़ेगी कि कौन सी फील्ड में मेरे लिए अभी नहीं, मैं 5 साल बाद इस फील्ड में आने वाला हूँ, ये आने वाली हूँ। तो 5 साल बाद इंडिया में किस चीज का ज्यादा चलन होगा? अगर आप वो फ्यूचर फोरकास्टिंग कर लेते हैं तो क्या कर पाओगे? आप फ्यूचर में आने वाले ट्रेंड्स को अगर समझ लेते हो तो क्या कर पाओगे? आप एक अच्छा करियर बना पाओगे। मैं कुछ गिफ्ट्स लेकर आया हूं, अगर आप अच्छे आंसर्स देंगे ना तो मैं आपको गिफ्ट्स भी दूंगा। तो फोरकास्टिंग कैसे करनी है? आप क्वेश्चन पूछ सकते हो ना, सर कैसी बातें कर रहे हो आप? फोरकास्ट मतलब 5 साल बाद हमको क्या मालूम क्या होगा क्या नहीं होगा? हाँ होता है ये। तो फोरकास्टिंग देखिए, सबसे पहली चीज फोरकास्टिंग में ये समझना होगा हमको कि रीड। जितनी ज़्यादा किताबें आप पढ़ोगे, उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में नॉलेज आप गेन करोगे, तो धीरे धीरे आपके साथ क्या होगा? आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आने लगेगा। आपको पता लगेगा कि धीरे धीरे सामने से पर्दे हटेंगे। आपको जब आप एक्स्ट्रा वो एफर्ट डालेंगे, जब वो एक्स्ट्रा चीजें आप पढ़ेंगे एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, एक इंडस्ट्री के बारे में जब आप पढ़ेंगे, तो ही आपको आगे का फ्यूचर दिखेगा। नहीं तो फिर क्या रहोगे? धृतराष्ट्र की तरह रहना, 12th कंप्लीट, ग्रेजुएशन कंप्लीट, उसके बाद क्या करना है? संजय बता, संजय जो धृतराष्ट्र के विजनरी थे, उनको विजन देते थे, कि उनको बताते थे कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है महाभारत में। थर्ड पॉइंट, इस पर अपन बात करते हैं। कितने लोग हैं जो फेल हुए लाइफ में? वेरी गुड, उस लड़की के लिए प्लीज क्लैप करो। आपको मैं एक वॉच दूंगा, ठीक है? तो एक क्लैपिंग के लिए करवाई उस लड़की के लिए। वेरी गुड। इतने सारे लोगों में ये एडमिट करना कि हाँ मैं फेल हुआ हूँ या मैं फेल हुई हूँ, उसके लिए उसमें बहुत गट्स लगते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस लगता है। कितने लोग और भी फेल हुए होंगे, लेकिन अरे कितने लोग और भी फेल हुए होंगे, लेकिन ये जालिम दुनिया क्या सोचेगी मेरे बारे में, तो हाथ रहने दे, मत ऊपर कर, है ना? ये अंदर से आवाज आती है ऐसे, और हम उसको फॉलो कर लेते हैं। So don't do that. My third point is this only. Fail forward. दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जो फेल हो जाते हैं, ऐसा कोई है ही नहीं जो फेल नहीं होता। There are many guys जिन्होंने जीवन में फेल हुए हैं। एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन तकरीबन 15 से 20 बार अपने जीवन में बहुत बुरी तरीके से फेल हुए, and then at last he became the president of the most powerful nation in the world. तो फेल हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो, लेकिन कोशिश करो कि फेल नहीं हो। उसके लिए क्या करें? एफर्ट्स करें। और अगर गलती से हम फेल हो भी जाते हैं तो फेल हो गए, कोई बात नहीं, फॉल फॉरवर्ड। एक होता है पीछे गिरना, एक होता है आगे गिरना। आगे गिरने का क्या मतलब है? अगर कभी फेल हुए तो एनालिसिस कीजिए कि क्या कारण थे कि मैं फेल हो गई या मैं फेल हो गया, व्हाट वाज द रीजन, और वो रीजंस को क्या करो? आप नोट डाउन करो। मैं पढ़ाई में टाइम नहीं निकाल पा रहा था, एक रीजन ये हो सकता है। मेरे को कुछ डाउट्स थे जो मैंने क्लियर नहीं करे एग्जाम से पहले, दूसरा रीजन वो हो सकता है।
ठीक है, आपका रूटीन प्रॉपर नहीं होगा, थर्ड रीजन वो हो सकता है, मतलब कुछ भी रीजन हो सकते हैं, बड़े भैया की शादी, ठीक है, खुद की शादी, कुछ भी रीजन हो सकता है कि आप पास नहीं हो पाए। तो वो एनालिसिस कीजिए और नेक्स्ट टाइम क्या करो, उस पर्टिकुलर रीजंस के ऊपर काम करो, वर्क करो, हार्ड वर्क करो और वो पर्टिकुलर रीजंस को क्या करो, हटा दो अपनी लाइफ में से। एंड तो मजा है कि मैं फेल हुई, मैं फेल हुआ, तो मजा ये है कि हाँ मैं फेल हुआ हूँ, कई बार फेल हुआ हूँ, लेकिन मैंने अपने फेल्यूर से सीखा है। सो गाइस, सीखो। ये आपकी जो एज है ना, इन दिस पर्टिकुलर एज व्हाट यू हैव टू डू, जितनी ज्यादा लर्निंग आप करोगे ना, उतना अच्छा रहेगा। आपने स्पॉन्ज देखा है, पर्टिकुलर जमीन के ऊपर मैं पानी डाल देता हूँ और उसके ऊपर स्पॉन्ज रखता हूँ, क्या होगा? वेरी गुड, पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उस स्पॉन्ज के ऊपर सीमेंट लगा देता हूँ और सूखने के बाद उस स्पॉन्ज को मैं वापस पानी के ऊपर रखता हूँ, अब क्या होगा? नहीं सूखेगा, नहीं एब्जॉर्ब होगा, कारण बहुत सीमेंट लग गई है। उसी तरीके से हमारे साथ भी ये होता है, हमारे अंदर अगर ईगो आ गई, हमारे अंदर कुछ भी नेगेटिविटी की सीमेंट लग गई, तो जो लर्निंग आनी चाहिए ना, जो लर्निंग होनी चाहिए ना, वो नहीं होती। तो वो सीमेंट को हटाना है एंड स्टार्ट लर्निंग, जल्दी जल्दी सीखो। और जो सीखा है ना, हो सकता है ये जो हम जिस टाइम में रह रहे हैं ना, ये पर्टिकुलर बहुत डायनामिक टाइम है, इसमें बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं। एक टाइम पे मोबाइल हुआ करता था बहुत बड़े, उसमें ना एक एंटीना भी हुआ करता था, अभी कहाँ है एंटीना? बहुत सारे बटन्स हुआ करते थे, अभी कहाँ है बटन? एक टच स्क्रीन आ गया है। आने वाले 200 सालों में हो सकता है कि मोबाइल रहे ही ना, आपके अंदर ही चिप लगी हो, आप आंखें बंद करो और आप अपने फ्रेंड से बात कर सको। तो इतना हम एक टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन में जी रहे हैं और इसके अंदर हमको अपना माइंड क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा। माइंड इज जस्ट लाइक अ पैराशूट, इट वर्क्स व्हेन इट इज ओपन। माइंडसेट आपको ओपन करने का मतलब है बड़ा सोचो, सोचो कि आप करियर में क्या बड़ा कर सकते हो, सोचो किस पर्टिकुलर फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो, सोचो कि आपके इंटरेस्ट क्या है। यू आर गेटिंग मी? तो देखो, जब लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे तो आप मान के चलिएगा कि ऑब्स्टिकल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएगी ही। तो प्रॉब्लम्स को एंटीसिपेट करना एक बहुत बढ़िया माइंडसेट है। अगर मैंने मेरी आने वाली प्रॉब्लम्स को एंटीसिपेट करना सीख गया, मैं तो आगे बढ़ूंगा, 4 प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो क्या है कि आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे कि ओके, अगर ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो मैं क्या करूंगा, अगर मैथ्स बहुत टफ है तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू study hard in mathematics, and seriously move out particular subject. You are getting me? So anticipating the problem, anticipating the hurdles in the life is really needed ताकि आपकी लाइफ स्मूथली चल सके। ओके, नहीं तो क्या होगा? आप सोच रहे हो कि यार रात को निकले हुए हो, आपने कहा कि यार ये 2 स्कूटर आ रहे हैं, बीच में से मैं निकल जाता हूँ। आप बाइक से हो तो 2 स्कूटर ही नहीं थे, वो एक ट्रक था। तो समझ में आया? आपने ये एंटीसिपेट ही नहीं किया भैया ट्रक हो तो क्या होगा, समझ में आया? तो अगर आप एंटीसिपेट करोगे ना तो हेलमेट लगाओगे, अगर आप एंटीसिपेट करोगे तो साइड से निकलोगे। तो दैट इज द पावर ऑफ एंटीसिपेशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक रिस्क। हम लोग लाइफ में रिस्क ही नहीं लेते, हम लोग सोचते हैं कि लाइफ इजी वे में निकल जाए बहुत अच्छा है। नो, जितनों ने भी लाइफ में बड़ी बड़ी रिस्क ली है वो बहुत बड़े लोग बने हैं। 3 A points, 3 action points और 3 A's, क्या 3 A's है ना? A for A for apple, A for attitude, attitude हमेशा पॉजिटिव, ठीक है, कभी नेगेटिव मत सोचना, बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। सेकंड, एम्बिशन, एम्बिशन शुड बी हाई, बड़ा एम्बिशन रखना, ओके। एंड द थर्ड इज एक्शन, एक्शन फास्ट रखना, हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, है ना। जो नई नई बुक्स मिलती है हमको, न्यू ईयर अपना स्टार्ट होता है, जो 10th से 11th में जाते हैं, 11th से 12th में जाते हैं, लगता है ना बहुत इतनी बढ़िया बुक्स है ना, बिल्कुल भी आगे बढ़ती है। देन क्या होता है, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, वो टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, फिर एक और नई बुक्स आती है,
और वो गाइड करती हैं। तो नेवर डू दैट, है ना। व्हाट यू हैव टू डू, अपने टाइम को सही तरीके से इन्वेस्ट करो और थोड़े लाइफ में रिस्क भी लो, ठीक है। टेक सम रिस्क इन योर लाइफ, तभी लाइफ थोड़ी जीने लायक बने। जो मैंने इतना डिस्कस किया ना, उसका मीनिंग क्या है, जो कोर मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ वो है कि लाइफ में अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, संभावनाएं आपके सामने आती है, अपॉर्चुनिटीज अवसर आपको मिलते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बोनस है। लेकिन अगर आपको लाइफ में, करियर में अवसर ना मिले, अपॉर्चुनिटीज ना मिले, तो और अच्छी बात है। मतलब ये तो डबल बोनस की बात है। कई लोग ऐसे होते हैं, जीवन कैसा चल रहा है, अरे 12 बजे बढ़िया है, और लाइफ कैसे चल रही है, चल ना सुबह मॉर्निंग वॉक पे चलेंगे, सो जा। हाँ हंस लो, उसमें क्या देखते हो। तो बेटा मेरा मैसेज जो है ना, मेरा मैसेज बहुत सिंपल है कि लाइफ को ऐसे मत जीना। अपॉर्चुनिटीज आती है तो बोनस है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती तो डबल बोनस है। देखो अपॉर्चुनिटी का एक नेचर होता है, धीरे से आएगी, नॉक करेगी दरवाजे पे, और अगर आपको नहीं, आपने गेट नहीं खोला ना, तो अपॉर्चुनिटी आगे निकल जाएगी। लेकिन इसके बाद एक और बंदा आता है या एक और बंदी आती है, वो बंदी है कि गेट को ठक 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 जब तक ठक ठकाते रहेगी वो गेट को, जब तक आप गेट नहीं खोल देते। और उसका नाम है बदकिस्मती। बदकिस्मती। तो जब बदकिस्मती आती है ना, तो वो तो गेट तोड़ देती है। और अपने को क्या करना है, राइट। अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती ना लाइफ में, तो खुद दरवाजा बनाओ, उठो, मेहनत करो, खुद अपॉर्चुनिटीज के लिए निकल पड़ो। कुछ लोग मुझे बोलते हैं, सर मेरे को कोई गॉड फादर ही नहीं मिला, सर मुझको कोई हेल्पिंग हैंड ही नहीं मिला जीवन में, तो मेरी कहावत सोचता था सर, मैंने कहा मेरा सो गाइस यार, अगर हेल्पिंग हैंड नहीं मिलता है तो खुद अपने हेल्पिंग हैंड बनो। अगर कोई गॉड फादर नहीं बनता है तो खुद गॉड फादर बनो। अपॉर्चुनिटीज को अगर आपको नहीं मिल रही है तो गो एंड फाइंड द अपॉर्चुनिटीज। आगे बढ़ो, उठो, जागो एंड अपनी अपॉर्चुनिटीज को क्या करो, एक्सप्लोर करो, खुद फाइंड करो। आ रहा है समझ में? बाकी लोग नो है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कोई मैसेज मेरा यही है गाइस, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है बहुत बढ़िया, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो उससे भी बढ़िया। और अपॉर्चुनिटी जब नहीं मिली तो हम लोग बैठे नहीं रहेंगे, हम लोग एक्शन ओरिएंटेड लोग हैं, हम लोग जाएंगे और अपॉर्चुनिटीज को क्या करेंगे, ग्रैब कर लेंगे।